वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस सेक्शन में हम लोग रियल नंबर के नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करेंगे, लेकिन बिफोर इट वी डिस्कस द प्रीवियस रिकैप व्हाट वी लर्न इन प्रीवियस। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाई करी थी इंटीजर के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिकैप बता दूं ताकि आपके कंसेप्ट ओवरऑल रिकॉल हो पाए। जैसे कि इंटीजर में मैंने बताया था आपको कि इसको आई या जेड से डोनेट किया जाता है, और ये जो कलेक्शन होता है वह 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश 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 डैश, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया था। और इसके डिटेल एनालिसिस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। और उसके बाद अब मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था, रेशनल नंबर क्या होते हैं और उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाते हैं और क्या क्या उसके कंडीशन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले पिछले वाले वीडियो आप देखें। उसके बाद ये जो अभी का जो लेक्चर है उससे आपको फॉलो करने में आसानी होगी और समझ में भी आएगा। और मैथमेटिक्स में जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आपको बनाने में या इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहले आप इंटीजर और रेशनल नंबर वाले जो प्रीवियस लेक्चर है उससे आप फॉलो कीजिए। आपको ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको रियल नंबर और इसके अलावा मैं बता दूं रियल नंबर, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके अलावा भी कई चैप्टर वहाँ सीक्वेंसली अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। आप उसे आसानी से देख सकते हैं और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बिना देरी किए हुए आज के जो टॉपिक है मेरा रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का कैसा होता है, और इसके बिहेव पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब स्क्रीन पर दो नंबर को देख पा रहे होंगे। फर्स्ट नंबर इज 1/2 एंड सेकंड नंबर इज 1/3। जब आप 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड यू कैन ऑल्सो व्हेन आप 1/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे। जब आप ये डिवाइड करोगे, ये आप जब डिवाइड करोगे तो ये चूँकि ये इससे डिवीजन तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 से छोटा 1 है, तो यू हैव टू पुट 0 पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेसिमल पुट करना पड़ेगा, यहाँ 0 देना पड़ेगा, फिर 2 5 जब आप लगाओगे ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख सकते हो ये कट गया, लेकिन मेरा जो आंसर आया 0.5 आया। 0.5 या 0.5 आप इसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय डिवाइडिंग 3 टू दी 1। जब 1 में आप इसे डिवाइड करोगे व्हाट वी विल गेट, क्या आप पाओगे कि यहाँ पहले आप 0 देना पड़ेगा, फिर डेसिमल देना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर इसमें जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1 पाओगे, लेकिन डेसिमल के चलते यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ओके। एंड आफ्टर इट व्हेन यू डिवाइड दिस टू दी 10, जब आपको 10 में डिवाइड करोगे आप क्या पाओगे, फिर 3 पाओगे, फिर 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर आप 3 पाओगे। ऐसे करते करते ये 3 3 आते रहेगा। यहाँ से हम ये कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं 0.333333। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रुक गया, डेट इज स्टॉप हो गया। लेकिन अब 1/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टॉप नहीं हुआ, ये 3 आते रहा, आ रहा है। मतलब 3 अगर हम डिवाइड करते रहे तो कभी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब ये है, ये तो मेरा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये आप जान रहे हैं क्योंकि ये P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है, और नीचे वाले 0 नहीं है, नीचे वाले यहाँ भी 0 नहीं है। बोथ आर द रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। ये आप समझ रहे हो, लेकिन फर्क क्या है दोनों रेशनल नंबर में। 1/2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 0.5 है, ये यहीं पर समाप्त हो गई। और 1/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1/33333 आते रहो, कभी समाप्त नहीं हो रहे। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और इसको हम लोग अदर भाषा में रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। आप यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे के जो मैं पॉइंट आपको लिखाऊंगा थ्योरी पार्ट में वो आप आसानी से समझ जाओगे, बशर्ते इन दोनों एग्जाम्पल में आपको फोकस करना है। ये दोनों एग्जाम्पल के अलावा इस तरह के नंबर काफ़ी
ज़्यादा संख्या में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बिना देरी किए हुए आप इसके जो नेक्स्ट थ्योरी वाले पार्ट है उसे मैं कवर कर रहा हूँ, और आसानी से आप उसे अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करो। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, दो तरीके से होता है। पहला होती है टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बट रिपीटिंग भी कर सकते हो आप, रेकरिंग भी कर सकते हो। बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ें हैं। या तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और कैसे होगा इसका मैं एक एग्जांपल आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रॉल में बताया था, फिर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो टर्मिनेट कर दिया, जस्ट लाइक वो आगे उसका डेसिमल पूरी तरह से कट जाए, आगे कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं हो। डैट मीन्स अगर 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.5 आ रहा है या 50 आ रहा है, इसके आगे इसका पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तब हम कहेंगे वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज वी कैन से दैट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि 1/3 को जैसे ही आप डेसिमल रिप्रेजेंट करोगे वो आपका 0.3333 डैश आएगा। यहाँ भी ये देख पा रहे हो कि 3 कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है। जब तक आप डिवाइड करोगे 3 को 1 से, तब तक आप 0.333 आते रहेगा। डैट मीन्स पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड थिंग्स आफ्टर इट इज राइट एज रिपीटिंग या रेकरिंग। आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रिपीटिंग है या रेकरिंग है। इसी को अदर शब्द में हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.3 उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, रेकरिंग लगाते हैं। इस तरह के नंबर भी रेशनल नंबर में पॉसिबल होते हैं। आप इसे आसानी से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रेशनल नंबर का कैसा होता है। टर्मिनेटिंग फर्स्ट नंबर रहता है, सेकेंड नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड नंबर रहेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस तरह के सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो आपको उसमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। आप तभी चूज कर पाओगे जब इसके इन चीज़ों को आप बारीकी से जानोगे और समझोगे। इसीलिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, उसका डेसिमल एक रिपीटिंग नहीं मोड में नहीं हो। लेकिन अदर शब्द में एक अलग नंबर है जिसका 1/3 का एग्जांपल मैंने लिया आपको। इस तरह के काफ़ी अलग अलग नंबर भी आपको मिल जाएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अगर 10 दूँ आपको, तो आप कहोगे या 12/10 दूँ, तो आप लिखोगे 1/2, ये भी टर्मिनेटिंग है। बट इन अदर हैंड आप दूसरे कोई भी नंबर लो, जैसे कि 22/7, आप इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, 3.14 डैश 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 ये आते रहेगा। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। तो आप इस बातों को आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये रेकरिंग में भी दो तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक प्योर रेकरिंग, एक मिक्स्ड रेकरिंग। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ही मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ कि प्योर रेकरिंग और इम्प्योर रेकरिंग किस तरह से होते हैं। इसे मैं थोड़ा देर के लिए मिटा दे रहा हूँ। एक होता है इसमें प्योर रेकरिंग, एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग। माय डियर स्टूडेंट, प्योर रेकरिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे 0.6666, इसे आप जैसे लिखोगे 0.6 पर रेकरिंग, ये एक प्योर रेकरिंग का काम कर रहा है। लेकिन इन अदर फॉर्म ये नंबर ऐसा भी हो सकता है 0.67676767। यहाँ पर आप लिखोगे 0.67 पर रेकरिंग लिखोगे, ये मिक्स्ड रेकरिंग है। तो इस तरह की चीज़ें भी पॉसिबल होती है। देखने में ही थोड़ा सा हेर फेर है इन दोनों में। इन चीज़ों को ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लेना, सिर्फ आपको समझना कि प्योर रेकरिंग कैसे होता है और मिक्स रेकरिंग कैसे होता है। इसके जब हम लोग सवाल पर लौटेंगे तो बताएंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और किस तरह के सवाल इसमें बनते हैं या बनाए जा सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग के बारे में बता ही दिया हूँ, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे उस टॉपिक पर अभी मूव करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का तरीका क्या होगा उसके बारे में
अभी बताएंगे या डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक को समझने से पहले जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा डेसिमल, वो टर्मिनेटिंग होगा, उसका कंडीशन क्या है, क्यों हम कहेंगे वो डेसिमल है और हम कैसे पहचानेंगे कि वो डेसिमल है। इसी का एक छोटा सा मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, या यूँ कहें तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा तो क्यों होगा और हम कैसे पहचानेंगे वो टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, 3 एग्जांपल, इसी के हेल्प से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देख पा रहे हो कि 2/5, जैसे आप डिवाइड करते हो ये आप पाओगे 0.4, इसको आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 0.5, आप इसको जैसे डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 0.37। ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग के बारे में बता चुका हूँ। आप ये आसानी से कह सकते हो कि इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप अगर एक बात नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर, अब जिन जिन रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है उसके डिनोमिनेटर पार्ट में आप ध्यान से अगर गौर करोगे तो यहाँ आपको 5 मिलेगा, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, और अब यहाँ अगर गौर करोगे तो अब 100 को जैसे तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप यहाँ कह सकते हो यहाँ 2 भी है और 5 भी है। तो आप इससे एक दिमाग लगा सकते हो, एक नोटिस कर सकते हो, किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब टर्मिनेटिंग होगा उसके डिनोमिनेटर वाले फैक्टर क्या होंगे, डैट मीन्स जो नीचे वाला फैक्टर होगा क्या होगा, वो हमेशा या तो 5 होगा, या तो 2 होगा, या 2 या 5 दोनों होगा। यही एक कंसेप्ट है जिसको मैंने एग्जांपल के सारे आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में ये लिखा दे रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर पार्ट if the denominator that is, अगर कोई रेशनल नंबर p बटे q है तो q वाला पार्ट, if the denominator q of rational number contains 2 or 5 or both, contains only 2 or 5 या both 2 and 5, then their decimal representation will be terminating। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट है, आप ये थोड़ी वाला पार्ट भी है कि इफ द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी नंबर का, जो नीचे वाला पार्ट होगा अब द रेशनल नंबर कॉन्टेंस मतलब होगा उसके पास ओनली 2, या तो 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या दोनों होगा, देन देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी द टर्मिनेटिंग। यही टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहचानने का तरीका है। तो सबसे पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन में मेरा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा हम लोगों का, स्टेप 1 फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज क्यू का हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। स्टेप 2, इफ क्यू हैज़ 2 या 5 या both, then their decimal will be terminating। तो मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट बनाने के साथ साथ इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्योंकि आप जब भी टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, लेकिन एग्जामिनेशन में उतने समय नहीं दिए जाते हैं, या आपको कंसेप्ट के सहारे ही वो जल्दी से बन सकते हैं। चले मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन के रूप में कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और उसका डायरेक्ट इन चीज़ों के सहारे, इन दोनों स्टेप के सहारे डायरेक्ट वो क्वेश्चन को आप आसानी से उतने ही इंटेंशन के साथ हिट कर सकते हैं जितने आप किसी सरल या हार्ड क्वेश्चन में लगाते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि टेल अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो सारे के सारे जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं उसके बारे में आपको उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो P/Q होगा नीचे वाला जो होना चाहिए वो हमेशा उसमें या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या उसमें दोनों होना चाहिए, 2 × 5 इस तरह के कम्बिनेशन होना चाहिए। 2 पर पावर m हो सकता है, 5 पर पावर n हो सकता है, 2 पर पावर m हो सकता है, 5 पर पावर n हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। दैट मीन्स m मतलब 2 पर पावर 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार 5 पर पावर 2, 3, -3 एनीथिंग कैन बी। इसी प्रकार ये दोनों भी एक साथ हो सकता है। इस तरह के कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, उसी का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, जो रेशनल नंबर यहाँ रहेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना इट इज़ क्विट डिफ़िकल्ट, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हम बता भी नहीं सकते। इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है और इसको ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डैट मीन्स इन द सिंपल वे हम इसको कटा नहीं सकते। इसीलिए हम नीचे की तरफ लुक करेंगे कि Q क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ देखा मैंने कि 2 है तो मुझे 2 ज़रूरत है। अगर 2 रहेगा तो डेसिमल रिप्रेजेंट क्या होता है, टर्मिनेटिंग। हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग है। फिर सेकंड क्वेश्चन पर जैसे मूव किए, यहाँ देखे कि 49/5 है, 49/5। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 49 और 5 को फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर नीचे लुक करेंगे कि किसका डिनोमिनेटर में क्या है। मैंने नीचे लुक किया तो डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए कहेंगे ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंटेंशनली गौर करेंगे, यहाँ क्या है, 2/10 है। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फर्दर ये कट सकता है। आप इसे कटाओगे तो 1/5 होगा। तब यहाँ देखिए 5 है, जिसके सहारे हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपको बुर्बक बनाने के लिए ऐसी चीज़ दी हुई रहती है, क्योंकि जब तक आप ऊपर नीचे मैनिपुलेट नहीं करोगे, जब तक ऊपर नीचे आप कटाओगे नहीं, ऊपर नीचे अगर कुछ कटने वाला रहेगा तो आप डायरेक्टली उसका आंसर गलत कर दोगे। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो। जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे किसी भी रेशनल नंबर को, उसके बाद आपको दिखने लगेगा कि नीचे में जो मेरा नीचे डिनोमिनेटर है Q, उसका प्राइम फैक्टर क्या है। अगर प्राइम फैक्टर उसमें 2 और 5 रहेगा तो हम बताएंगे वो टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है, अदरवाइज वी विल नॉट कमेंट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी प्रकार से अगर थर्ड क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हुआ है, 66/180। ये पहली बात, ये दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फर्दर ये दोनों कट सकता है, ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है। अगर इसको फर्दर आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 11/30, क्योंकि 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 11/30। और उसके बाद जैसे आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे 30 को, तो आपको इसका जो प्राइम फैक्टरेशन होगा 30 का, आप कहीं रफ में ऐसे करते होंगे 30 का प्राइम फैक्टरेशन, तो 2 15, फिर 3 से दोगे 5, तो क्या होगा 2 × 3 × 5। जैसे आप देखो 2 तो मेरा ज़रूरत है, 5 भी ज़रूरत है, लेकिन 3 मेरा ज़रूरत नहीं है, और 3 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है 3। इसका मतलब है ये जो शो कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग को कर रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है। उसी प्रकार मेरा 5 क्वेश्चन है 121/2 3/2 7। ये प्रथम बात 11 से ही डिविजिबल होगा 121, तो यहाँ पर कोई 11 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है ये है कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ऊपर नीचे हम फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते, ना ही इन नंबर से इसको कटा सकते। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। डैट मीन्स ओनली यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है उसी से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए डिनोमिनेटर में नज़र डालते हैं। जैसे आप डिनोमिनेटर में देखोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो डैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर 2 है, 3 है और 7 है। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 2 भी है, 2 है तो ओके, लेकिन 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग को शो करता है, नॉन टर्मिनेटिंग को भी शो करता है। लेकिन आप जैसे ही 6th क्वेश्चन में मूव करोगे, यहाँ पर क्या है 1717, डैट मीन्स 1717। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे ये भी फर्दर डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
तो हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। आप नीचे जैसे देखोगे यहाँ पर नोटिस करोगे 2 भी है और 5 भी है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो ये टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो कर रहा है। इस इलस्ट्रेशन से आपको पूरी तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ में आया होगा। और मैं आपको क्या क्या बताए हैं थोड़ा सा समराइज फॉर्म में आपको थोड़ा सा रिकॉल करा के इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। चलिए आपको थोड़ा सा समराइज करके मैं आपको बता दूं कि क्या क्या मैंने अभी जो 10-12 मिनट के लेक्चर हुए थे उसमें क्या क्या मैंने पढ़ा। पहली बात मैंने ये देखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मैंने पाया था इसका 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है और दूसरा मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा या रेकरिंग, मैंने उसको बोला था। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था 1/4/5 भर दिया करोगे 0.8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप 2/3 करोगे